अच्छे या बुरे समय का संकेत हमारे ईश्वर हमें समय समय पर प्रदान करते ही रहते हैं और इन्हीं संकेतों को जानने का जो साधन है यही है ज्योतिष शास्त्र। कहा जाता है वेदा नाम चक्षु कहा गया है ज्योतिष शास्त्र को। अर्थात ये वो चक्षु है, वो आँख है जिसके माध्यम से हम आने वाले कल को देख सकते हैं और उसके आधार पर ये प्लानिंग कर सकते हैं कि कल क्या होना है, हमें कहाँ विशेष अनुभूतियों की प्राप्ति होगी और कहाँ हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम कुंभ राशि के जीवन में इस नवंबर सन 2024 में कौन सी घटनाएं घटित होंगी इस बात को जानेंगे, कौन से शुभ तारीखें होंगी इस बात को जानेंगे, कौन सी तारीखें ऐसी हैं जिनमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, उपाय सहित उस बात की बारीकियों को भी हम समझने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि के लिए नवंबर सन 2024 के इस खास वीडियो को। समझिएगा जरा, आपके अपने राशि के स्वामी ही ठीक 15 नवंबर को मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं। शनि देव को जितना प्रताड़ित करना था, अर्थात जो यदि हमें प्रतिशतता उस कार्य के अनुरूप प्राप्त नहीं हुई है, तो शनिदेव अब 15 नवंबर को मार्गी स्थिति पर आ रहे हैं और इनका प्रभाव 29 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस हिसाब से कार्य क्षेत्र में एक नई तरक्की का अवसर हमको देखने को मिलेगा। यही नहीं, कोई स्वास्थ्य से जुड़े हुए परेशानियों का हम सामना करना पड़ रहा है तो उस अशांतियों से मुक्ति देते हुए शनिदेव हमारा समर्थन, हमारा साथ प्रदान करेंगे। अगला गोचर परिवर्तन होता है ठीक 6 नवंबर को। 6 नवंबर को शुक्रदेव जो कि कैरियर के भाव पर आज चल रहे हैं, यही प्रवेश कर जाएंगे लाभ के घर पर। लाभ के घर पर शुक्र का जाना आर्थिक लाभ की परिपूर्णता करा सकता है। हमारे कार्य क्षेत्र से हो या जहां से हमें धन की प्राप्ति होना है, उस क्षेत्र से ये हमको लाभ की वृद्धि कराएंगे। वास्तव में एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान होता है और शुक्रदेव स्वयं आपके भाग्य के स्वामी हैं। अर्थात मेरे भाग्य से, मेरे ईश्वर की कृपा से, मेरे स्वयं के पुरुषार्थ से मुझे कोई बड़ा आर्थिक लाभ या मेरी कामनाओं की पूर्ति यहाँ पर होते हुए प्रदर्शित होगी। यही नहीं, एक अगला परिवर्तन होता है ठीक 16 तारीख को, 16 नवंबर को। ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण अपने नीच राशि को छोड़ करके अपने मित्र की राशि पर प्रविष्ट होंगे। इस समय पर सूर्य की जो स्थिति है वो भाग्य भाव पर है और ऊपर से नीच अवस्था पर है। 16 तारीख के बाद यही सूर्य जब कैरियर भाव पर जाते हैं, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है केंद्र भाव पर। इसको कहेंगे बुध आदित्य नाम का राजयोग। अर्थात इस राजयोग के प्रभाव से कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य बन सकता है। इस राजयोग के प्रभाव से कोई नया प्रगति मिल सकता है। कोई नेम फेम की प्राप्ति कराना या पोजीशन दिलाना सूर्य का ही तो काम है और सूर्य ही हमारे कैरियर भाव पर उपस्थित रहेंगे। इसलिए एक नए अवसर की तलाश यदि आप कर रहे हैं तो ये सूर्य 16 नवंबर से आपके समर्थन में ठीक 1 महीना तक खड़ा रहेगा कैरियर के दृष्टिकोण से। इसके पश्चात एक अगला परिवर्तन होता है कुंभ राशि के योग कारक ग्रह पंचम भाव के स्वामी बुध के द्वारा। बुध वैसे भी इस समय पर कैरियर भाव पर चल रहे हैं। पंचम के स्वामी का दसम भाव पर होना आपके डिसीजन का परिणाम इस समय पर निकलने वाला है। पहले आप कोई डिसीजन ले चुके हैं, उस डिसीजन को लेकर के यदि मन अशांत है कि पता नहीं क्या होगा, तो इस समय पर उसके परिणाम आने का वक्त है। यही नहीं, यही बुध देव चूंकि ये अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं तो कोई बड़ा परिवर्तन बुध ही करा सकते हैं क्योंकि ये आपके योग कारक हैं। तो नौकरी में कोई परिवर्तन का योग भी चाहते हैं तो ये महीना उस परिवर्तन को प्रदर्शित करा जाएगा। विशेष तौर पर सूर्य के संग में रहेंगे, इसलिए बुधादित्य राजयोग का प्रभाव भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। अब किस ग्रह से हमें सतर्क रहना है, ध्यान दीजिएगा। मंगल इस समय पर नीच के चल रहे हैं और वो भी ठीक 6ठे भाव पर। मंगल को माना जाता है झगड़ा, तनाव माना जाता है और 6ठे भाव पर है। इस हिसाब से नौकरी में जो आपके आसपास जिनके संग आप काम करते हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ कोई विवाद इत्यादि की स्थिति बन सकती है। इसलिए हमें विवाद नहीं करना है भाई, हमें अपना मंगल अनुकूल रखना है और बल्कि जो उपाय बताएंगे उस उपाय को जरूर कीजिएगा। ये मंगल भी आपका समर्थन और बहुत अधिक लाभ को दिला करके चला जाएगा। अब समझते हैं शुभ तारीखों को। कौन से वो शुभ तारीख होंगे जो आपके लिए
कुंभ राशि के लिए अनुकूल साबित होंगे। देखिए, ये जो हमने तारीखें निकाली हैं ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर है और चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति दृष्टि के आधार पर निकाला हुआ है। इसमें जो शुभ तारीखें हैं इसमें आप कोई नया कार्य कर सकते हैं, कोई अनुबंध कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। शुभ तारीखें हैं 5 नवंबर, 6 नवंबर, 10, 11, 14 और 15 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी वो तारीख हैं 8 नवंबर, 9, 16, 17, 25, 26 और 27 तारीख। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को प्रारंभ जरूर कीजिएगा। अब आते हैं उपाय की ओर। क्या उपाय करना चाहिए इस महीने? ध्यान देंगे, मंगल नीच का है। माना जाता है यदि आप पहले से ही हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, आप हनुमान जी के आराधक हैं, तो ये मंगल आपका तनिक भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बल्कि इस समय पर लाल सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण कीजिएगा। मंगल नीच राशि पर है, इसलिए मंगल का तत्व जो होता है, सामग्री जो होता है, वही लाल सिंदूर यदि हनुमान जी पर अर्पण कर दिया जाए तो मंगल की शुभता तो मिल ही गई, साथ ही साथ हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान जी की कृपा के माध्यम से ये महीना एक सर्वश्रेष्ठ महीना साबित होगा। और यही नहीं, यही महीना वो एक ऐसा बेस होगा जिसका प्रभाव हमको 29 मार्च 2025 तक एक पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेगा शनिदेव की कृपा से। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।